जो मेरी ट्रेनिंग पहली बार देख रहे हैं वो कितने लोग हैं? ओके, ठीक है। तो आप तो DIP डाइट क्या है वो वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए जब यहाँ से जाएंगे तो मेरे जो पिछले ट्रेनिंग की जो DVD है वो आपको यहाँ पे काउंटर में मिल जाएगा, वो लेते हुए जाइएगा, तो ताकि ये कनेक्शन बन जाए। थोड़ा सा मिसिंग लिंक है, राइट? लेकिन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बट DIP का हिस्ट्री क्या है वो समझने के लिए एक DVD है 3 घंटे की, वो यहाँ से लेते हुए जाएंगे, वो घर जाके देख लीजिए। सो दैट विल सर्व द पर्पस। सो दिस विल वर्क एज ए मेडिसिन। ये दवा की तरह काम करेगा जब आप इसको एक राइट डोज में लेंगे तब। तो राइट डोज कैसे डिसाइड करें, उसके फॉर्मूला क्या है, दैट इज द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। दिस इज द राइट डोज। वेजिटेबल तो लेना है कितना, आपके बॉडी का 1% बॉडी वेट का, राइट? तो जैसे कोई 100 किलो का है तो कितना किलो लेना पड़ेगा? 1 kg, राइट? तो ग्रीन लीव्स लेना तो है, लेकिन कितना लेना है? आपके बॉडी के वेट का 0.1%। ओनली देन इट विल वर्क एज ए मेडिसिन, तभी वो मेडिसिन की तरह काम करेगा। तो मान लो कोई 100 किलो का आदमी है तो कितना वो ग्रीन लीफ लेना पड़ेगा उसको? 100 ग्राम, मिनिमम 100 ग्राम, राइट? तो ये रूल है। तो पहली बात तो ये कि हमें खाना है, क्या खाना है वो देख लिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा। कई सारे पेशेंट बोलेंगे लेकिन काम क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज वो राइट डोज में नहीं ले रहे हैं। व्हाट इज द डोज, हाउ टू डिसाइड फॉर ए पेशेंट? तो ये अपने लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं या किसी और के लिए आप डोज कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के लिए जस्ट एक 1 स्लाइड इज एनफ टू कैलकुलेट द डोज। और ये जो डोसेज मैंने ये है, ये सिर्फ ब्लड शुगर के लिए नहीं है। ब्लड शुगर को 24 घंटे में कंट्रोल कर देगा ये, 24 घंटे से 3 दिन के अंदर, और ब्लड प्रेशर को 3 से 7 दिन के अंदर कंट्रोल कर देगा। सेम थिंग। सो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है तो उसको आपको ये वार्निंग देनी पड़ेगी कि अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे तो 7 दिन में आपको ब्लड प्रेशर की दवाई को या तो टेपर करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा। वाई? बिकॉज अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? लो ब्लड प्रेशर का पेशेंट बन जाएगा, राइट? सो इट इज सो पावरफुल दैट द वार्निंग इज दे हैव टू आइदर टेपर द मेडिसिन और दे हैव टू स्टॉप द मेडिसिन ऑल टुगेदर, राइट? सो नाउ अभी हम बात कर रहे हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो एकदम दवा से भी ज्यादा स्ट्रांगली ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं बिना किसी नुकसान के, बल्कि आपके अंदर के बॉडी के रिपेयर करके। फॉर एग्जांपल, बॉडी में एक केमिकल होता है जो बनता है जो शुगर को कंट्रोल करता है। व्हाट इज दैट? एक हार्मोन, इंसुलिन। अब इंसुलिन को बनाने के लिए कुछ वर्कर होते हैं, उनका नाम क्या है? बीटा सेल। देखिए, हम में से बहुत कम लोग साइंस के स्टूडेंट होंगे, लेकिन ये बीटा सेल, ये सारे कुछ टर्मिनोलॉजी वो रटा दिया है, डॉक्टर ने रटा दिया है, और ये भी रटा दिया कि बीटा सेल कभी दोबारा बन नहीं सकते। जरा सोचिए, बॉडी के सारे सेल्स दोबारा बनते हैं। ब्लड सेल हर 3-4 महीने में बनता है, स्किन के सेल बनते ही रहते हैं, हेयर बनता है, नाखून बनता है, ऐसा कोई सेल नहीं है ब्रेन के कुछ सेल को छोड़ के जो कि दोबारा नए नहीं बनते। तो बीटा सेल दोबारा क्यों नहीं बन सकते? बीटा सेल दोबारा बन सकते हैं, एक कंडीशन में बन सकते हैं, जब आप बॉडी को रिपेयर करने के लिए इस डोजेस में खाना कुछ दिन तक देंगे तो बीटा सेल दोबारा बनने लगते हैं। इट बॉडी इज एबल टू क्रिएट न्यू बीटा सेल। लेकिन इसका उल्टा करें तो बीटा सेल मरते हैं सबके बॉडी में, बिकॉज कोई सेल ऐसा नहीं जो एक बार बना और 100 साल तक रहा। वो मरेगा, फिर नया सेल आएगा, फिर वो मरे। दैट्स व्हाट यू नो। हर 11 साल में हम एक नए इंसान बन जाते हैं, क्योंकि 11वें साल तक हमारे बॉडी के सारे सेल्स एक बार चेंज हो चुके हैं। तो हम ब्रांड न्यू बनते हैं आफ्टर एवरी 11 ईयर्स, इंक्लूडिंग द बीटा सेल। तो बीटा सेल मरते हैं, ट्रू, लेकिन नए बन सकते हैं, वो भी ट्रू है। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो कोई एक आदमी आता है कीचड़ में लथपथ होके, बोलता है मुझे क्लीन होना है, तो आप क्या बोलेंगे? नहा लो, ठीक हो जाओगे। लेकिन वो नहाते जा रहा है, कोई कीचड़ फेंकते जा रहा है उसके ऊपर, क्या कभी आएगा जब वो पूरी तरह क्लीन हो जाएगा? हाँ, पहले ये कि जो सप्लाई कीचड़ की उसको बंद करो, अब नहाओ, राइट? सिमिलरली जो कॉज है उसका खराब होने का, उस कॉज को पहले रोकना होगा। तो वो कॉज क्या है जो बीटा सेल को किल कर सकती है उसका? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड, द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाट्स इन ब्लड शुगर कंट्रोल? सबसे ज्यादा जो खराब चीज है वो है मिल्क, दूध, राइट? सो ये कुछ लोगों को शॉकिंग लगेगा जो मेरी ये पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि ये मिल्क क्यों है। उसके लिए उससे ज्यादा एक मैं आपको अच्छी चीज बताता हूँ, सिंपल। 1 हफ्ते के लिए अगर आप दूध छोड़ देंगे, 1 हफ्ता छोड़िए, 10 दिन के लिए दूध छोड़ देंगे, तो आप देखें, कुछ और मत कीजिए जो मैं बोलने वाला, सिर्फ एक चीज कीजिए कि फॉर 1 वीक मैं डेयरी प्रोडक्ट सारा छोड़ देता हूँ, जस्ट 1 हफ्ते के लिए। जिंदगी भर तो पिया ही है, खाया है, तो 1 हफ्ते में ऐसा क्या हो जाएगा, या 10 दिन में क्या हो जाएगा? जोड़ों के दर्द आपके ठीक होने लगेंगे,
ब्लड शुगर आपके नॉर्मल होने लगेगा, ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगेगा, आपका हाँफना कम हो जाएगा, आपकी बॉडी का वेट नॉर्मल, जो लोग मोटे हैं। ये सारे चेंजेस सिर्फ एक चीज़ से आ सकता है, इफ़ यू स्टॉप द डेयरी प्रोडक्ट, राइट, द मोमेंट यू स्टॉप। तो मैं तो ये वार्निंग देता हूँ, जो इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट है वो अगर ये मिल्क प्रोडक्ट कम करते हैं या छोड़ते हैं तो उनको इंसुलिन की डिपेंडेंसी भी कम करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे ही वो मिल्क प्रोडक्ट छोड़ेंगे, एक चीज होगी कि बॉडी के बीटा सेल दोबारा जन्म, वो तो लेते ही है दोबारा जन्म, लेकिन उनको किल करने का जो पॉइजन है, वो कीचड़ है, वो आपने फेंकना बंद कर दिया। द मोमेंट यू स्टॉप थ्रोइंग, राइट, द फिल्थ, जैसे आपने कीचड़ फेंकना बंद किया तो क्या हुआ? तो वो तो नए जन्म ले रहे, लेकिन वो मरेंगे नहीं अब, और वो मरेंगे नहीं तो इंसुलिन प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आपको बाहर से इंसुलिन लेना, वो क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, राइट। सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो है मिल्क प्रोडक्ट। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस ना करके आई चैलेंज यू, यू डू इट फॉर 1 वीक और 10 डेज। रिफाइंड फूड, ये सबसे सेकंड नंबर पे बड़ा दुश्मन है। ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, ब्लड शुगर बढ़ा सकता है, ये बॉडी का जो बहुत सारे हार्मोन्स हैं जिनकी प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है, इंक्लूडिंग थायराइड। अच्छा, ये कैसे करता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये सिंपली आपको समझ आएगी। जब आप सोचते हैं कि मुझे खाना खाना है, ऐसे सोचते हैं, तो खाने की पिक्चर आती है दिमाग में। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, ठीक है ना, जैसे ही आपने एप्पल की पिक्चर दिमाग में सोची, ब्रेन ने तभी पहला सिग्नल दे दिया और बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन चालू हो गए, इंक्लूडिंग इंसुलिन, दैट इज जस्ट वन ऑफ देम। फिर जब आपने उस खाने को देखा, ये रहा एप्पल, तो ब्रेन ने सिग्नल दोबारा भेजा। फिर आपने लिया, छुआ, फिर स्मेल किया, फिर टेस्ट किया। वो हर एक्शन बॉडी को प्रिपेयर कर रही है वो फूड को वेलकम करने के लिए। फिर जब उसको चबा रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन, तो बॉडी में कई सारे हार्मोन तैयार हो रहे हैं कि स्टमक में, इंटेस्टाइन में, ब्लड में, जो कि उस फूड को अच्छी तरह एक्सेप्ट करे और सही जगह भेजे। लेकिन जो माइंड फूड है, उसको चबाने में कितना टाइम लगेगा? लगेगा ही नहीं। वो आप एक बिस्किट खाने में कितना टाइम लगेगा? आधे मिनट भी नहीं लगेगा। तो वो चबाने वाला प्रोसेस हमारा 1/10 रह गया है। तो वो जो सिग्नलिंग सिस्टम है बॉडी की, वो सिग्नलिंग सिस्टम जो है, वो सिग्नल दिया नहीं, पहले ही खाना पहुंच गया। और जब पहले ही खाना पहुंच गया, होता नहीं है, आप किसी गेस्ट को बुलाते हो अपने घर पे, भाई 7 बजे आ जाना जी, आप उसको देख के 7 बजे हैं तो मैं 6:30 बजे तक तैयार कर लूँगा। वो 5 बजे आ गया तो क्या होगा? यू विल बी डिस्टर्ब्ड, राइट। तैयारी तो हुई नहीं, आपने 7 बजे का टारगेट रखा था, वो 5 बजे आके बैठ गया या वो 3 बजे आके बैठ गया, तो आपको खुशी नहीं होगी, गेस्ट आ गया, आपको एक टेंशन हो गया, आप क्या करें, राइट। सिमिलरली वो फूड अचानक आ गया स्टमक में, तो क्या होगा? अचानक आ गया ब्लड में, वो स्टमक ने धक्का के ब्लड में भेज दिया, तो उस इंसान का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, जितने सारे पैरामीटर है वो इधर उधर हो गए, राइट। तो इट इज़ लाइक एक गेस्ट आ रहा है, वो हम क्या करते हैं, गेस्ट के कहीं जाते हैं तो अचानक नहीं पेश हो जाते, वी गिव ए कॉल कि मैं पहुंचने वाला हूँ, अच्छा मैं इस चौक तक पहुंच गया हूँ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि वो बंदा भी प्रिपेयर हो रहा है, राइट। सिमिलरली बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर्स, राइट। लेकिन रिफाइंड फूड में ये दिक्कत है। एंड देन एनिमल फूड,